हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर आज पीके मेहता बुक का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी इज अर्थेड, द नेगेटिव टर्मिनल विल बी एट। बोल रहा है मतलब फ्रेंड्स, एक बैटरी है 12 वोल्ट का, ठीक है। उसका पॉजिटिव टर्मिनल को चलिए अब फिगर के द्वारा समझते हैं कि बैटरी बना लेते हैं और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को क्या किया गया फ्रेंड्स, अर्थेड किया गया, ठीक है। ग्राउंड कर दिया गया, मतलब अर्थेड कर दिया गया। यह पॉजिटिव टर्मिनल और यह नेगेटिव टर्मिनल। और पूछ रहा है कि इस टर्मिनल पे आप वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अर्थेड करने का मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 0। ये सब हम लोग को पता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते हैं बीडब्ल्यू में। तो जब हम अर्थ कर दिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, V वोल्ट हो गया। तो हम ये भी बात जानते हैं कि दो टर्मिनल अपना पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए तब क्या होगा कि हमारा जो बचा हुआ टर्मिनल है माइनस वाला, वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड तो वोल्टेज का वही रखेगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं चेंज इन वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज 1 माइनस वोल्टेज 2, ठीक है। तो हमारा अगर प्लस V1 मान लेते हैं कि पॉजिटिव था, ये 0 हो गया, तो हमारा V2 बचा। तो डेल V बराबर क्या होगा, -12 वोल्ट, तब यही बचता है, ठीक है, इतना वोल्ट्स। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, या बाय फॉर्मूला ये याद रख लो कि दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखने के लिए क्या होता है, जब एक टर्मिनल को हम अर्थेड कर दिए तो वहाँ का वोल्टेज 0 हो जाता है, दूसरा टर्मिनल क्या हो जाता है, अपना मतलब क्या करता है, पोलैरिटी अपोजिट कर लेता है और -12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कायम रखने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा हो जाएगा -12 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड। सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। लो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। ए टीनी पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज, एक छोटा सा पार्टिकल, कोई टीनी पार्टिकल है, उस पर चार्ज कितना है, तो 0.3 कूलम, इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इज। बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स कि एक कोई पार्टिकल्स है, टीनी पार्टिकल्स, कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कोई हमारा टीनी पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज है Q, जिसका मान दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 0.3, इसका मान दिया हुआ है 0.3 कूलम, ठीक है। इस टीनी पार्टिकल पे आपका चार्ज दिया हुआ है। अब इस टीनी पार्टिकल को हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, मतलब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं, 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो एक्सेलरेट करने के बाद उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी फ्लो होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर वी नोट एट कि काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहते तो वो क्या हो जाता है, Q, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, Q कितना मान दिया हुआ, 0.3 इंटू 1000, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, इस 0 से एक 0 कट जाएगा,
बचेगा 300 और ये हो जाएगा ऑप्शन कितना दिया जूल्स में, तो हमारा यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा जूल्स में। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का निकल गया मान कितना, तो 300 जूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपसे पूछा था, आपने ये आंसर निकाल दिया। तो समझ में आया होगा कि कोई पार्टिकल है, उस पर चार्ज है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं 1000 का एक्सेलरेट करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट Q इंटू वी, उस पर रखे और हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार और समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो बोल रहा है 2 चार्जेज +3 माइक्रोकूलम एंड -12 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर। मतलब 2 चार्ज हैं +3 माइक्रोकूलम एंड -12 माइक्रोकूलम, और दोनों को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जा रहा है, वो डिस्टेंस है 0.4 मीटर। वेयर should a third charge of +3 microcoulomb will be placed from +3 microcoulomb so that it experiences 0 force। बोल रहा है एक तीसरा चार्ज है +3 माइक्रोकूलम का, वो पहला जो +3 माइक्रोकूलम है उससे कुछ इस तरह से डिस्टेंस पे रखा जा रहा है कि दोनों के बीच में 0 फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो वो जो पूछ रहा है, तो रखा जा रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस पे रखा जाए कि 0 फोर्स करे एक्सपीरियंस। तो देखिए, आइए हम इसका पिक्चर वाइज समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इसको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है 0.4 मीटर पे। ठीक है, और एक Q3 चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ रखते हैं। अच्छा, इसका मान दिया हुआ है आपको +3 माइक्रोकूलम, इसका दिया हुआ है -12 माइक्रोकूलम। जो थर्ड चार्ज है वो Q1 से कुछ दूरी पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका x मीटर पे रखा गया है। ठीक है, Q1 से, और इसका भी मान है +3 माइक्रोकूलम। तो बोल रहा है कि वे आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि Q3 जो है Q1 से कितना दूरी पर रखा गया है कि दोनों के बीच में फोर्स, कोई एक्सपीरियंस फोर्स नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम ये निकालते हैं कि ये जो है Q3 Q1 पे कोई फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F1 फोर्स लगाएगा, और ये Q3 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा, वो मान लेते हैं F2 फोर्स लगाएगा। और दोनों फोर्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम F1 = F2 मान रहे हैं। ठीक है, तो हम बाय कूलम्ब्स लॉ जानते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ हम क्या जानते हैं, तो बाय कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि F1 बराबर क्या जानते हैं कि 9 × 10⁹ Q1 × Q3 बाय ये हो गया εr और t का स्क्वायर। ठीक है, तो F1 अगर निकाले तो 9 × 10⁹ और ये हो गया 3 × 3। ठीक है, माइक्रोकूलम दोनों से ले लिए, और यहाँ पर ER D कितना है, तो x²। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, F2 बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁹
इंटू Q1 इंटू Q2 बाय, अच्छा यहाँ भी होगा एप्सिलॉन आर, और इस बार डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ Q2, सॉरी यहाँ पर ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2, सॉरी Q3 इंटू Q2 होगा, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस दोनों इक्वेशन को अगर बराबर है या बराबर मान रहा है तो हम क्या मान रहे हैं, F1 इक्वल टू F2, तो पुट कर देते हैं। F1 का मान है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q3 Q1 बाय एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर, और यहीं पर है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q3 Q2 बाय एप्सिलॉन आर एक्स प्लस 0.4 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। फिर देखोगे तो Q3 से Q3 कट जाएगा, तो यहाँ Q1 कितना बचेगा 3 बाय, यहाँ से एप्सिलॉन आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर Q4 बचेगा, Q2 बचेगा 12, और हमारा x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर इतना बचेगा। तो अब देखो ये 3 से ये कटेगा 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका इतना हो जाएगा, और इधर 4x स्क्वायर, x प्लस 0.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 2x का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से इस होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो हम आ जाएंगे, तो x प्लस 0.4 इक्वल टू 2x, इस x को इधर भेज देंगे तो 0.4 इक्वल टू 2x माइनस x, तो 0.4 इक्वल टू x। तो हमारा x का मान कितना निकला 0.4 मीटर, जो मतलब थर्ड चार्ट है फ्रेंड, वो कितना Q1 से दूरी पर रखा गया है 0.4 मीटर का, तब हमारा कोई फोर्स एक्सपीरियंस उस पर नहीं होगा। तो हमारा यही आंसर है। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।